हरतालिका तीज पर्व पर धारचूला मुंशियारी के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने की शिव पार्वती की पूजा। क्षेत्र में हरतालिका तीज महिलाओं के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर हर्षोल्लास से मनाया गया। आज के दिन मां गोरा और भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा सुख सौभाग्य तथा पतियों की दीर्घायु की कामना के लिए रखा जाता है। वहीं कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करती हैं। करवा चौथ, हरियाली तीज, कजरी तीज और वट सावित्री जैसे सभी व्रतों में हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। यह निर्जला व्रत होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। धारचूला के कालिका मंदिर ग्वालगांव, बल्लाकोट, जोलजीबी, बंगापानी, मुंशियारी, तल्ला जोहार में महिलाओं के द्वारा हर्षोल्लास से हरतालिका तीज का पर्व मनाया गया। दुगतू निगालपानी में प्राथमिक विद्यालय सुचारू करने की स्थानीय लोगों ने प्रशासन से धारचूला में की मांग। स्थानीय नेत्र सिंह सोनाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी को ज्ञापन सौंपकर दुगतू निगालपानी में कम छात्र संख्या के कारण बंद हुए प्राथमिक विद्यालय को स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए फिर से सुचारू करने की मांग की है। किया कि हमारा ये दुगतू निगालपानी में प्राइमरी विद्यालय है जो अभी फिलहाल बंद हो चुका है। उसमें छात्र संख्या अभी 7-8 है। तो अभी निगाल पानी से गलाती नांगलिन में मर्ज कर रखा है बच्चों को। अभिभावकों को इतनी परेशानी हो रही है कि सुबह पहुंचाओ, फिर लेने जाओ, लाओ जाओ, उनका काफ़ी काम में बाधा हो रहा है घर के काम में। और उसके बाद NH के रोड कटिंग के कारण बड़े बड़े गड्ढे हैं और बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं, तो उसमें पत्थर भी उछल रहा है, कीचड़ उछल रहा है। इससे क्या कहते हैं कभी भी क्या कहते हैं हादसा हो सकती है, बड़ी हादसा हो सकती है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा जहाँ दुगतू में जो विद्यालय है सुचारू रूप से क्या कहते हैं संचालित हो। और क्या कहते हैं इसलिए हमने अभी ज्ञापन दिया SDM साहब को। तो SDM साहब ने आश्वासन दे रखा है कि हम इस खंड शिक्षा अधिकारी से बात करेंगे। तो अभी बहुत ही समस्या है और क्या कहते हैं आजकल अभिभावकों को भी कई क्या कहते हैं गरीब BPL परिवार से हैं, उनको और काम भी करना पड़ता है, लेबरी काम में जाना पड़ता है, इधर उधर घास काटने, गाय हैं इधर उधर घास काटने के लिए जाना है। अभी दारमा माइग्रेशन पलती हलती उधर कृषि काम करने जाना है। तो यहाँ बच्चों को जो पहुँचाएंगे, बच्चों का देखभाल जो करेंगे या क्या कहते हैं अपना खेती बाड़ी या अन्य काम करेंगे। ये क्या कहते हैं अभी विद्यालय हमारा बहुत पुराना दुगतू निगालपानी विद्यालय है, तो इस विद्यालय का खुलना जरूरी है। मेरा नाम नेत्र सिंह। हरतालिका तृतीया पर माता के डोले के प्रस्थान के साथ ध्वज मेले की हुई शुरुआत। आज सतगढ़ से मां भगवती का डोला ध्वज मंदिर खंडेनाथ मंदिर की ओर पारंपरिक वाद्य यंत्रों व धार्मिक मान्यताओं के साथ प्रस्थान किया। माता के डोले के प्रस्थान के साथ ही ध्वज मेले की शुरुआत हो गई। आज सतगढ़, पनखोली, कंडाली, मणमानले सहित अन्य स्थानों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ध्वज मंदिर पहुंचकर मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। देव डांगरों ने अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान पंडित नंदा बल्लभ के द्वारा माता की महिमा का वर्णन किया गया। इस दौरान प्रकाश कापड़ी, भास्कर दत्त, जगदीश कापड़ी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के आदि कैलाश दर्शन के लिए 19,000 फुट की ऊंचाई पर जोलिंगकोंग में हेलीपैड बनकर हुआ तैयार।
चीन सीमा से लगे जोलिंगकोंग में सीमांत जनपद का पहला सबसे ऊंचाई पर स्थित हेलीपैड बनकर तैयार हो गया है। समुद्र तल से हेलीपैड की ऊंचाई 19,000 फीट से अधिक है। इस हेलीपैड में एक समय पर 2 चिनूक उतर सकते हैं, साथ ही एक समय पर 6 हेलीकॉप्टर भी उतारे जा सकते हैं। भारत में सबसे ऊंचा हेलीपैड सियाचिन में है, जो 21,000 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी अक्टूबर माह में प्रस्तावित 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर इन दिनों प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसी के तहत गर्ग कंपनी के द्वारा व्यांस वैली के ज्वालिंगकोंग में सही समय पर हेलीपैड निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसी स्थान से प्रधानमंत्री आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। हेलीपैड की कुल लंबाई 150 मीटर तथा 35 मीटर चौड़ाई है। गर्ग कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर विक्रम लाल टमटा ने बताया कि 5 करोड़ की लागत से हेलीपैड का निर्माण पूर्ण हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि इस क्षेत्र में हेलीपैड बन जाने से सेना को भी चीन सीमा पर कई मोर्चों पर काफी मदद मिलेगी।